नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 16 सितंबर को यूरो प्रतीक सेल्स कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आज इस आईपीओ का एनालिसिस करने वाले हैं। इस आईपीओ के एनालिसिस में हम क्या क्या जानने वाले हैं, तो सबसे पहले हम कंपनी की प्रोफाइल जानेंगे, इसके बाद इसके फाइनेंशियल, तीसरे नंबर पर आईपीओ के डिटेल्स जिसमें आईपीओ का इशू साइज, शेड्यूल, आईपीओ में रिजर्वेशन और इसके ऑब्जेक्ट्स, फोर्थ नंबर पर आईपीओ के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट जानेंगे और वीडियो के लास्ट में मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगा कि मुझे आईपीओ अप्लाई करने के लिए कैसा लग रहा है। तो देर न करते शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। यूरो प्रतीक सेल्स लिमिटेड डेकोरेटिव वॉल पैनल प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं। ये इंडिया में लीडिंग डेकोरेटिव वॉल पैनल ब्रांड में से एक है और इन्होंने अपने आप को वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड वॉल पैनल ब्रांड्स में एस्टेब्लिश किया है। कंपनी डेकोरेटिव वॉल पैनल्स और डेकोरेटिव लेमिनेट्स प्रोडक्ट्स के लिए यूनिक डिजाइन टेम्पलेट भी डेवलप करती है। कंपनी को लूवर्स, चीजल एंड ओरिस डेकोरेटिव वॉल पैनल सीरीज के इनोवेशन के लिए जाना जाता है। इन डेकोरेटिव वॉल पैनल सीरीज के अलावा भी और सीरीज है जिनमें डेको लूवर्स, इलाइट, फैशन वॉल, ग्लिड्स, लीनियर, लूसेंटो, क्यूब, सेफायर, स्टेलर, एक्रोग्लास, एल्यूर, एस्पायर और एस्टर शामिल है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को यूरो प्रतीक एंड ग्लोरियो ब्रांड के नाम से मार्केटिंग करती है। कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बॉलीवुड के एक्टर ऋतिक रोशन है। कंपनी के पास में 30 से ज्यादा प्रोडक्ट कैटेगरी है और 3000 से ज्यादा डिजाइन है। इंडिया में 116 सिटीज में इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। इसके अलावा 6 कंट्रीज में ये अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। कंपनी 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई। इनका ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इनके प्रोमोटर्स में प्रतीक गुणवंतराज सिंघवी, जय गुणवंतराज सिंघवी, प्रतीक गुणवंतराज सिंघवी HUF एंड जय गुणवंतराज सिंघवी HUF है। अभी प्रमोटर की होल्डिंग लगभग 88% है। आईपीओ इशू के बाद में इनकी होल्डिंग 70% रह जाएगी। कंपनी का मार्केट कैप 2524.34 करोड़ है। ये तो कंपनी की प्रोफाइल की बात हुई। चलिए इनके फाइनेंशियल पर नजर डालते हैं। 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनके असेट 273.84 करोड़ है। इनके असेट लगातार ग्रोथ कर रहे हैं। रेवेन्यू की बात करें तो 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनके रेवेन्यू 291.52 करोड़ है। पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में इनके रेवेन्यू में 27% की ग्रोथ हुई है। प्रॉफिट की बात की जाए तो 2023 फाइनेंशियल ईयर में इनका प्रॉफिट 59.57 करोड़ था, जो बढ़कर 2024 फाइनेंशियल ईयर में 62.91 करोड़ हो गया और 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनका प्रॉफिट 76.44 करोड़ हुआ। इनके प्रॉफिट में 22% की ग्रोथ हुई है। इनका प्रॉफिट लगातार ग्रोथ कर रहा है। EBITDA 2025 फाइनेंशियल ईयर में 110.10 करोड़ है। इनके EBITDA में भी ग्रोथ हुई है। नेटवर्थ 2025 फाइनेंशियल ईयर में 234.49 करोड़ है। इनकी नेटवर्थ में अच्छी ग्रोथ हुई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 2025 फाइनेंशियल ईयर में 223.88 करोड़ है। इनके रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी अच्छी ग्रोथ हुई है। उधारी की बात करें तो 2023 फाइनेंशियल ईयर में इनकी उधारी 3 करोड़ थी। 2024 में इनकी उधारी कुछ नहीं थी, लेकिन 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनकी उधारी 2.68 करोड़ है। इन्होंने अपनी उधारी पर कंट्रोल किया है और अपनी उधारी को बढ़ने नहीं दिया। कुल मिलाकर बात की जाए तो इनकी उधारी ना के बराबर है। केपीआई वैल्यू देखें तो ROE 39.18% है, जो कि अच्छे है। ROC 44.58% है, ये भी अच्छा है। डेट इक्विटी 0.01 है। इन्होंने अपने डेट पर बहुत अच्छा कंट्रोल किया है। RONW 32.60% है, यह भी अच्छा है। पैट मार्जिन 26.08% है, पैट मार्जिन भी अच्छा है। EBITDA मार्जिन 38.74% है, यह भी अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 10.77 है, जो कि ज़्यादा है। ओवरऑल फाइनेंशियल की बात की जाए तो इनके फाइनेंशियल ठीक है। आईपीओ का टोटल इशू साइज 451.31 करोड़ है, जो कि पूरा ऑफर फॉर सेल में एक शेयर की प्राइस 235 रुपीज से लेकर 247 रुपीज है। एक लॉट में 60 शेयर है और एक लॉट का मन 14,820 रुपीज है। यह आईपीओ 16 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक अप्लाई किया जा सकता है। अलॉटमेंट 19 सितंबर को होगा। रिफंड 22 सितंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। जिन इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉट होगा उनके डीमेट अकाउंट में शेयर 22 सितंबर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंज में इस आईपीओ के शेयर 23 सितंबर को लिस्ट होंगे। आईपीओ में रिजर्वेशन QIB के लिए 50%, रिटेल के लिए 35% और NII के लिए 15% है। कंपनी का आईपीओ लाने का ऑब्जेक्ट क्या है? आपने देखा कि आईपीओ का पूरा साइज ऑफर फॉर सेल में है। यहाँ पर शेयर होल्डर अपने शेयर सेल करना चाहते हैं। चलिए आईपीओ के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट देखते हैं। पॉजिटिव पॉइंट में पहला, प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ है। दूसरा, उधारी ना के बराबर है। तीसरा, फाइनेंशियल ठीक है। चौथा, प्रोमोटर की होल्डिंग अच्छी है। पांचवा,
कंपनी इंडिया के लीडिंग डेकोरेटिव वॉल पैनल ब्रांड में से एक है। नेगेटिव पॉइंट में पहला, इशू साइज का 100% पोर्शन ऑफर फॉर सेल में। दूसरा, फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर रखी गई है। अभी ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के लिए कोई डिमांड नहीं है, इसके लिए जीएमपी 0 चल रहा है। ओवरऑल कंपनी की बात करें तो कंपनी अच्छी लग रही है। आईपीओ में मेन नेगेटिव पॉइंट ऑफर फॉर सेल है, लेकिन आईपीओ का इशू साइज कम है, जो कि इन्वेस्टर को सब्सक्रिप्शन के लिए अट्रैक्ट कर सकता है। इनके फाइनेंशियल और प्रोडक्ट की डिमांड को देखते हुए लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट का डिसीजन सही साबित हो सकता है। अभी इस आईपीओ के लिए ग्रे मार्केट में डिमांड नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में इस आईपीओ के लिए डिमांड बढ़ सकती है। पर्सनली मुझे लगता है कि इस आईपीओ से 5 से लेकर 20% लिस्टिंग एंड एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इस आईपीओ के लिए मैं अपना फाइनल ओपिनियन 15 सितंबर को मेरे यूट्यूब चैनल पेज पर पोस्ट में शेयर कर दूंगा। आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं या नहीं करने वाले, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।